नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि गलत दिशा में बढ़ने वाली भीड़ के साथ चलने से अच्छा है कि आप अकेले ही चलिए। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि अगर राजनीति करनी है तो चाणक्य नीति अपनानी ही होगी। और राजनीति के बारे में गुरु ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी सी चूक भी बवंडर ला सकती है। और आपने देखा है कि इस बार के चुनाव नतीजे ने सभी को चौंका दिया है। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां पर चूक गए। सवाल पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से कहां कहां पर गलतियां हो गई हैं और उसके बाद जो खेला हुआ है, जो नतीजे आए हैं, वो अब सवाल पैदा कर रहे हैं। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां कहां पर चूक गए, कहां पर गलतियां हो गई कि इस तरह के परिणाम आए। देखिए समरीन जी, पहली बात, आपको चाणक्य नीति की बात नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति और मनुस्मृति की बात करेंगे तो ये आरजेडी वाले आपको बहुत गाली देंगे। अच्छा, ठीक है ना जी। हाँ, आप बाबा साहब के भारतीय संविधान की बात कीजिए, लेकिन जब रोहिणी आचार्य का प्रसंग आया है तो लोग बाबा साहब और भारतीय संविधान और भारतीय कानून की बात भी नहीं कर रहे हैं। हमारे कई पत्रकार साथी भी कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को लालू परिवार से क्या मतलब है, शादी हो गई उसके बाद मायके से क्या मतलब है? ससुराल समझे, जिस बिटिया ने किडनी दी उसको क्या मतलब है? जो ये लोग कह रहे हैं हाँ। और जो लोग यह तर्क दे रहे हैं, राजद के कुछ प्रवक्तागण भी, ठीक है ना, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि शादी के बाद भी मायके की संपत्ति में बेटियों को क्या हक दिया गया है कानून में। और दूसरी बात, जो यह कह रहे हैं कि मायके से क्या मतलब, तो भाई रोहिणी की किडनी लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? हाँ बिल्कुल हाँ, घर में बाकी जितने थे वो दे देते। हाँ, तो इसलिए चाणक्य नीति मनुस्मृति की बात करेंगी ना आप, हाँ, तो लोग चिढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि संविधान की ही बात कीजिए और भारतीय कानून और भारतीय रिवाज की बात कीजिए तो ठीक है। देखिए, अब आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। तो सवाल का जवाब यह है कि जो यह जनादेश है उसमें मुसलमानों ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के इस गुमान को तोड़ दिया है कि वह उनके बंधुआ हैं। तोड़ दिया है कि वह उनके बंधुआ हैं जी। इस गुमान को भी तोड़ दिया है कि वह बीजेपी से डरते हैं और यह विश्वास कायम किया है कि उन्हें नीतीश कुमार से डर नहीं लगता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ, इस विश्वास को कायम किया है। अब आप कहेंगे कि इसके उदाहरण क्या है? हाँ, देखिए, गुमान टूटा, यह सीमांचल प्रमाण है। गुमान टूटा, कितने मुसलमान जीते, यह प्रमाण है, ये प्रमाण है। और देखिए कैसे खेल रहे थे मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव, खेल रहे थे। हाँ, पहले संख्या कम थी और जब डिप्टी सीएम की बात आई, सीएम की बात आई तो अपने नाम का ऐलान करा लिया, मुकेश सहनी का भी ऐलान करा लिया और मुसलमानों को मुंह ताकते रह गए। तो मुसलमान इतने बुद्धू नहीं है, उन्हें पता है कि नीतीश कुमार है जब तक, और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है उदाहरण तलाशने के लिए। फुलवारी शरीफ से श्याम रजक चुनाव जीते जी, और श्याम रजक की जीत में फुलवारी शरीफ के मुसलमानों का योगदान नहीं है क्या? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। आप तो गई थी ग्राउंड जीरो पर, बिल्कुल। और नीतीश कुमार का हुआ बयान, देखिए, नीतीश कुमार ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर का इंतजार भी करते नहीं रहे, गाड़ी से ही निकले। हाँ, और वह वीडियो संदेश कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सबके लिए किया है। नीतीश कुमार ने अपने लिए क्या किया उनके विरोधी भी नहीं बता पाए, देखिए, तेजस्वी यादव निशांत भाई करते रहे कि भाई राजनीति में ला दो, लेकिन नीतीश कुमार ने नो कर दिया। हाँ, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने कौन सी परंपरा, किस राजनीतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने जीते जी अपने किसी बच्चे को आगे नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर, हाँ, और अब नीतीश कुमार। तो यह बड़ी बात होती है। तो हमने कहा फुलवारी शरीफ में। अब देखिए, आपको हम ले चलते हैं डुमरांव, आप गई थी, बिल्कुल, हाँ? आपको हम 2 बूथों का प्रमाण देते हैं मेरे पास। डुमरांव का मतलब क्या था? डुमरांव का मतलब लोग मानते थे ददन पहलवान का डुमरांव।
दुमराव का मतलब मानते थे लोग माले का दुमराव। लेकिन इस बार संजय झा ने, ललन सिंह ने, जो भी रणनीतिकार थे, चाणक्य थे, या एनडीए के जो चाणक्य थे, जिसमें आप सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा, चूंकि उनके जिम्मे ही यह प्रभाग था, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे, तो दुमराव की सीट गई जेडीयू के खाते में। राहुल कुमार? नहीं, राहुल कुमार कैसे आए? देखिए, राहुल कुमार कैसे आए इस बात को भी समझिए कि राहुल वहां पहले अंजुम आरा चुनाव लड़ती थी जेडीयू से, लेकिन इस बात को समझा गया कि क्या होता है, और जैसे ही दिनारा की सीट गई आरएलएम के खाते में, आरएलएम के खाते में, हाँ, तो जेडीयू को एक राजपूत को लड़ाना था। अब राजपूत भी ऐसा लड़ाना था जो सॉफ्ट हो, क्योंकि दुमराव का मतलब दुमराव महाराज भी, और दुमराव महाराज के बेटे को प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया। हाँ, तो ऐसे राजपूत को लड़ाना था जो निर्विवादित हो, जिसकी पहचान पर कोई अंगुली न उठे। तो राहुल कुमार सिंह, जो आपने नाम लिया, बिल्कुल, उनके एक भाई दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह, और उनके बड़े भाई मनोज कुमार सिंह देश के कॉर्पोरेट मामलों के टॉप 10 वकील में एक, अडानी के भी वकील और सब कुछ। जी। तो देखिए, जब आप मुसलमानों से संवाद करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, जब आप गुलाम मानेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ? तो चूंकि पढ़े लिखे ये राजपूत थे, राहुल कुमार सिंह, उनके भाई मनोज कुमार सिंह, तो इन लोगों ने मुसलमानों से भी संवाद स्थापित किया, बिल्कुल स्थापित किया। परिणाम क्या निकला? देखिए, दुमराव विधानसभा क्षेत्र का बूथ संख्या आपको हम बता रहे हैं 347 और 348। ठीक है, दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य। अच्छा, मतलब इस बूथ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक। और नतीजा क्या आया? नतीजा क्या आया? क्योंकि संवाद स्थापित किया गया। यह नहीं मान लिया गया कि मुसलमान हैं तो हमको थोड़ी वोट देंगे। हाँ, हमको थोड़े वोट देंगे, या तो महागठबंधन को ही देंगे। भाई, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है, यह बात तो ही समझाना था, और नीतीश कुमार ने क्या किया है, यह बात तो ही समझाना था। सबको मालूम। तो दुमराव विधानसभा क्षेत्र के नावानगर क्षेत्र का बूथ संख्या 347 और 348। देखिए, हमारे पास नतीजे सामने हैं। 347 बूथ संख्या पर मुसलमान सबसे ज्यादा मतदाता मुसलमान ही है, कह लीजिए। तो 347 में जो अजीत कुमार सिंह माले के विधायक, उन्हें मत मिले 305, मात्र 305। सुनिए ना, 305। हाँ। ठीक है ना। ददन यादव जी, उन्हें मिले 31। मृत्युंजय कुमार सिंह, उन्हें मिले 6, और राहुल कुमार सिंह को मिले 320। महागठबंधन के उम्मीदवार को 305, और जेडीयू के उम्मीदवार नीतीश कुमार के उम्मीदवार राहुल कुमार सिंह को 320। सोचिए, सोचिए। तो मुसलमानों की गांठ खुल गई, बिल्कुल, मुसलमानों का भय खत्म हो गया। हाँ, और उन्होंने यह मान लिया कि हम बंधुआ नहीं है, हम बंधुआ नहीं है। तो यह 347। अब चलिए आपको हम 348 बताते हैं। 348 पर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, माले प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी, उन्हें मत मिले 153। ठीक है, 153। ददन यादव को मात्र 9, मृत्युंजय कुमार सिंह को 2, और राहुल कुमार सिंह को 322। महागठबंधन के उम्मीदवार को 153, और एनडीए जेडीयू के प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह को 322। सोचिए, यह किस बात का संकेतक है? किस बात का संकेतक? हमने दुमराव में पूछा लोगों से, यह कैसे संभव हुआ, यह कैसे संभव हुआ? तो जो हमने अभी नाम लिया मनोज कुमार सिंह की, देश की कॉर्पोरेट अफेयर्स के टॉप 10 वकील में है, राहुल कुमार सिंह के बड़े भाई, वह वहां डेरा जमाए हुए थे। अच्छा। और मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनसे बातें कर रहे थे। ठीक है। और इस बूथ पर 347, 348 का इंचार्ज बनाया एक मुस्लिम साथी को, जिनका नाम है रईस। अच्छा, रईस जी। और रईस ने इस बात की गारंटी दी कि इन दोनों बूथों पर आपको ही लीड करवाएंगे, और करके दिखाया। हाँ, देखिए, आप कह सकती हैं कि मुसलमान महिलाओं ने 10,000 रुपए, लेकिन यह जो लीड है इसमें पुरुष मतदाताओं का भी योगदान है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात, और इसलिए भी बड़ी बात
कि जेडीयू ने वहां अंजुम आरा की जगह टिकट दिया था राहुल कुमार। हाँ, तो एक नाराजगी भी होनी चाहिए, नाराजगी भी होनी चाहिए थी, लेकिन कमिटमेंट था और तेजस्वी यादव को सबक सिखाना था कि यदि तुम हल्के में मुझे ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे बात समझ में नहीं आती, अगर तुम चूकोगे तो हम सबक सिखा देंगे। कि किसी को लड्डू दोगे, हमको कद्दू दोगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यह इस बात का प्रमाण है और यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुसलमान समाज भी यह समझने लगा है कि मुझे समाज में ठीक से रहना है, मुझे समाज में ठीक से रहना है। इनके फेर में जो अछूत हमें बना दिया जाता है, हमें मुख्य धारा में शामिल रहना है, बिल्कुल मुख्य धारा में शामिल रहना है। तो यह हमने आपको प्रमाण दिया 2 बूथों का कि मुसलमान भी नीतीश कुमार को वोट दिए और हमने बूथ संख्या की जानकारी आपको दी, केवल आपको वोट लेने आना चाहिए, आपको वोट लेने आना चाहिए। हाँ, वह तेजस्वी और लालू के गुलाम नहीं रह गए। बिल्कुल, मतलब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हक और हकूक की बातें नहीं करना, आपको अधिकार भी देना होगा। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर ने जगाया, ठीक है, प्रशांत किशोर को वोट नहीं मिले वह दूसरी बात, लेकिन उनकी बातें मुसलमानों को समझ में आई। हाँ, उनकी बातें मुसलमानों को समझ में आई। प्रशांत किशोर क्या कह रहे थे? प्रशांत किशोर राशन बन के मत जलिए लालटेन में। हाँ, और इसके लिए कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, डरिए मत, डरिए मत, इस डर से मत डरिए। तो भाई मुसलमानों ने समझ लिया कि एनडीए की सरकार आएगी और मुखिया नीतीश कुमार होंगे, और वो नीतीश कुमार होंगे जिन्होंने मदरसों को जिंदा किया, जिन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी, सबके लिए काम किया। ये नहीं देखा कि आपका मजहब तो ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है। यानी कि तेजस्वी यादव को सबक लेना होगा और इस बात को समझना होगा कि अब मुसलमान भी जाग रहे हैं और अब मुसलमान भी सब समझ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में और क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।